गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता डिजिटल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में विश्व जनसंख्या के महासमूह का अध्ययन किया और इसके साथ हम आज जो वीडियो है इसके अंतर्गत हमारे इस विश्व जनसंख्या का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं, जनांकीय संक्रमण। कौन सा टॉपिक है? जनांकीय संक्रमण। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि यहां से प्रश्न आया हुआ है, 3 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न क्या बनता है कि जनांकीय संक्रमण क्या है, जनांकीय संक्रमण की स्थिति है वो कहां से आरंभ हुई, किस प्रकार से किसने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को दिया, इसके बाद जनांकीय संक्रमण क्या चीज बताता है। ये 3 प्रश्न आपके सामने आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें जनांकीय संक्रमण क्या है। तो जनांकीय संक्रमण आपका है कि जनसंख्या जो है, जनसंख्या के स्थानांतरण। अब जनसंख्या का कैसा स्थानांतरण? लोगों को उठ के जाना नहीं है, यहां स्थानांतरण है जनसंख्या के विकास में। किसमें? जनसंख्या के विकास में। तो जनांकीय संक्रमण की जो अवस्था है ये सबसे पहले यूरोप की जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए या यूरोप की जनसंख्या के आधार पर दी गई। और इसके जो विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में कहा वो थे 1929 में। सबसे पहले किसने कहा? वारेन थॉमसन ने। उसके बाद 1934 में आपके अडोल्फ लॉन्ड्री और 1945 में फ्रैंक या एफ नोटेस्टिन। देखो 1945 में इन्होंने तो क्या कहा कि यूरोप की जनसंख्या के बदलाव के बारे में बताया, लेकिन नोटेस्टिन ने सबसे पहले कौन सा शब्द दिया? जनांकीय संक्रमण। किसने दिया? नोटेस्टिन ने। इसके बाद ब्लेकर, साइमन, बर्गडोर्फर इन लोगों ने भी जनांकीय संक्रमण के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। अब जनांकीय संक्रमण है क्या? सबसे पहले बात आती है कि इन विद्वानों ने विचार दिए और इनके विचारों के अनुसार जनांकीय संक्रमण क्या है। तो जनांकीय संक्रमण सामान्यतया जनसंख्या है, इस जनसंख्या के भावी विकास का पूर्वानुमान है। जनसंख्या के भावी विकास का पूर्वानुमान है जो आपके यूरोप है। यूरोप की जनसंख्या के आधार पर मैंने बताया अभी, यूरोप की जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए इस जनांकीय संक्रमण को दिया गया। और विद्वानों ने कहा कि जिस प्रकार हमें आर्थिक विकास के लिए कई प्रकार की सीढ़ियों को पार करके आर्थिक विकास करना पड़ता है, कई प्रकार के परिवर्तनों को पार करके आर्थिक विकास करना पड़ता है, उसी प्रकार जनसंख्या को भी विभिन्न सीढ़ियों से गुजर करके और अपने विकास को प्राप्त करना पड़ता है। तो जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं और जो भावी पीढ़ियां है या भावी जनसंख्या है उसके जो पूर्वानुमान है उसको क्या कहा जाता है? जनांकीय संक्रमण। सामान्य रूप से देखें तो जैसे कोई ग्रामीण खेतीहर जनसंख्या है, ग्रामीण खेतीहर जनसंख्या वो कैसी है? ग्रामीण है, खेतीहर है और निरक्षर है। यही जनसंख्या समय के अनुसार धीरे धीरे इसमें बदलाव होता है और ये जनसंख्या कन्वर्ट हो जाती है किसमें? नगरीय और औद्योगिक
और साक्षर जनसंख्या में, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, नगरीय, औद्योगिक और साक्षर जनसंख्या में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जनांकीय संक्रमण। क्या बोलते हैं, जनांकीय संक्रमण। अब जनसंख्या में जो ये परिवर्तन है, जो यह जनसंख्या है, बताया भी गया कि जनसंख्या जो है वो जन्म दर और मृत्यु दर का फलन मानी जाती है। जनसंख्या क्या, जन्म दर और मृत्यु दर का फलन मानी जाती है। अब ये जनांकी के संक्रमण है, इसमें कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रीय निरक्षर जनसंख्या कैसी है, अशिक्षित है ना। अब अशिक्षित है तो यहाँ पे जन्म दर भी क्या है, ज्यादा है, और मृत्यु दर भी क्या है, ज्यादा है। इसमें जन्म दर क्या है, ज्यादा, और मृत्यु दर भी क्या है, ज्यादा। तो मृत्यु दर भी क्या है, ज्यादा। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से, अब यहाँ रूढ़िवादिता हट गई, तो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के रूप में जो जनसंख्या का प्रतिरूप बदलता है उसको भी हम जनांकीय संक्रमण कहते हैं। कहने का मतलब, अविकसित अवस्था से अगर कोई जनसंख्या का प्रतिरूप विकसित अवस्था में बदल जाता है तो उसको हम बोलते हैं जनांकीय संक्रमण। तो परिभाषा समझ में आ गई होगी कि जनसंख्या के भावी विकास का पूर्वानुमान है, ठीक है। और यह, इसको हम जनसंख्या के विकास के नजरिए के आधार पर देखते हैं। जैसे ग्रामीण, क्षेत्रीय और निरक्षर जनसंख्या का नगरीय, औद्योगिक और साक्षर जनसंख्या में बदलाव क्या कहलाएगा, जनांकीय संक्रमण। इसको यूं भी बोल सकते हैं कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में जो जनसंख्या स्थिति है उसका बदलाव क्या कहलाएगा, जनांकीय संक्रमण। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो नोटेस्टीन है और थॉमसन है, इन्होंने और अब अलग अलग विद्वानों ने जनांकीय संक्रमण यानी एक पिछड़े क्षेत्र का एक वर्तमान क्षेत्र के रूप में या विकसित क्षेत्र के रूप में बदलाव निम्न अवस्था में बताया, अलग अलग अवस्था में बताया, ठीक है। हमारे कोर्स में जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो इसकी प्रावस्थाएं दी गई है उसको हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि जनांकीय संक्रमण क्या होता है, और जनांकीय संक्रमण के लिए W आपके थॉमसन है और F नोटेस्टिन है, दोनों ने प्रयास किया। और अभी हमने देखा था कि जनसंख्या जो है उसका परिवर्तन है, उसका जो आधार है वो यूरोप से लिया गया। अब हम देखते हैं कि जनांकीय संक्रमण है उसकी अवस्थाएं, तो W थॉमसन और F नोटेस्टिन ने जो अवस्थाएं दी वो 3 अवस्थाएं दी। पहली प्रथम अवस्था, दूसरी मध्यम अवस्था और तीसरी यानी तृतीय अवस्था। उन्होंने बताया था कि पहली अवस्था जो है वो पिछड़ी जनसंख्या की अवस्था है, और जो बीच वाली है वो विकासशील अवस्था है, और जो तीसरी है वो विकसित अवस्था है। लेकिन हमारे जो कोर्स में है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिपोर्ट है उसके द्वारा जनांकीय संक्रमण की 5 अवस्थाएं दी गई। कितनी अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं। बिल्कुल याद करना इस चीज को, डायग्राम भी पूछ लेता है तो इसलिए मैंने डायग्राम बना दिया। तो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है। सबसे पहली अवस्था देखो, जनांकीय संक्रमण अभी हमने पढ़ा कि जनांकीय संक्रमण है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से जनसंख्या का विकसित होकर के निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में कन्वर्ट होना। वो कौन सा होता है, जनांकीय संक्रमण। तो यहाँ पे पहली अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या है, उच्च है। पहली अवस्था में दोनों ही उच्च है, जन्म दर भी हाई है और मृत्यु दर भी हाई है। जब दोनों ही हाई है तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि मंद या स्थिर होगी, मंद या स्थिर होगी। तो ऐसे देश कौन से होंगे। अब यहाँ हाई होने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ न तो कोई शिक्षा का प्रसार है, नहीं कोई स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रसार है।
और ये आपकी सबसे प्राचीनतम अवस्था है। विश्व में आज भी ऐसे कुछ प्रदेश है जो पिछड़े हुए हैं, वहां पे यही अवस्था आपको देखने को मिलती है। सामान्यतः जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। डायग्राम की ओर देखें कि जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। तो यहाँ पे जो देश आएंगे वो अफ्रीका के प्राय पिछड़े देश आते हैं, जैसे सूडान, कांगो, घाना। ये पहली स्टेज में जो पिछड़े देश हैं जहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होने के कारण जनसंख्या वृद्धि कैसी है, मंद या स्थिर है। दूसरी अवस्था में देखें तो उच्च जन्म दर लेकिन मृत्यु दर में गिरावट, मृत्यु दर क्या हुई, कम होने लगी। तो जन्म दर तो क्या है, उच्च है, लेकिन मृत्यु दर में क्या हुई, गिरावट। तो जन्म दर उच्च और मृत्यु दर में क्या हुई, गिरावट। तो यहां देखो जन्म दर उच्च और मृत्यु दर में गिरावट, तो जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। इसका सीधा सा रीजन एक ही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या हुई, थोड़ी सी स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मिलने लगी और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगी तो मृत्यु दर क्या हो गई, कम हो गई। और इस अवस्था के दौरान जो अफ्रीका की जो देश जो अपने 2000 के बाद उन्होंने कुछ डेवलपमेंट किया है, ऐसे देश आते हैं जिनमें अंगोला, रोडेशिया। रोडेशिया की स्थिति देखें तो आपके साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के पास मोजाम्बिक और मोजाम्बिक के पास कौन सा है, रोडेशिया। इधर ऊपर क्या रहता है, जिम्बाब्वे। कौन सा, जिम्बाब्वे। और सोमालिया है, सोमालिया आपके जो पूर्वी भाग में जो ये प्रदेश है अफ्रीका का, ये क्या है, सोमालिया। अब इसके बाद हम बात करें तीसरे जो अवस्था की, तो तीसरी अवस्था में जन्म दर तो रही उच्च और मृत्यु दर हो गई मध्यम। तो ऐसी स्थिति में जन्म दर तो उच्च है, जन्म दर तो क्या है, उच्च है, और मृत्यु दर हो गई क्या, मध्यम। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि देखने को मिलती है। और रीजन क्या है, स्वास्थ्य सुविधाओं की अभाव नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाओं की पर्याप्तता है, जिसके कारण मृत्यु दर में अचानक गिरावट आ गई और जन्म दर बढ़ी हुई। अब जन्म दर तो बढ़ी हुई रही और मृत्यु दर क्या हो गई, गिर गई। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। और इस अवस्था को याद करना स्टूडेंट्स, इस अवस्था को जनसंख्या की विस्फोटक अवस्था कहते हैं, जनसंख्या की विस्फोटक अवस्था कहते हैं। और भारत इसी में आता है, ठीक है, भारत आता है, केन्या आता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, ये इसी में आते हैं। चौथा जो है मध्यम जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर है। जन्म दर तो है मध्यम, यानी जन्म दर भी गिर गई, और मृत्यु दर है वो क्या है, निम्न है। ऐसी स्थिति में आपकी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही गिरने के कारण वो जो सेकंड वाली स्थिति थी वो होगी यहाँ पे, सेकंड वाली स्थिति थी वो यहीं पे होगी कि जन्म दर भी गिर गई और मृत्यु दर भी क्या है, निम्न है। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि तो होगी, लेकिन कैसी होगी, मंद होगी। और यह है विकास की अवस्था है, ये विकासशील देश है और यह विकसित। प्रथम दो अवस्थाएं अविकसित, तीसरी अवस्था विकासशील, चौथी अवस्था विकसित देशों की आती है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि मंद है लेकिन वो स्थिति उच्च है, क्योंकि यहाँ साक्षरता का, यहाँ पे चिकित्सा का ये प्रसार पाया जाता है। औद्योगिकरण जो है वो है, जनसंख्या वृद्धि है वहाँ पे क्या है, काम है। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये देश आते हैं जहाँ पे जन्म दर तो क्या है, मध्यम है और मृत्यु दर क्या है, निम्न है। पांचवी अवस्था बताते हैं कि पांचवी अवस्था जिसके अंतर्गत जन्म दर भी निम्न है
और मृत्यु दर भी क्या है, निम्न है। तो जन्म दर भी निम्न और मृत्यु दर भी निम्न। इस स्थिति में जनसंख्या की वृद्धि या तो स्थिर होती है या मंद होती है या ऋणात्मक होती है। तो विश्व में ऐसे प्रदेश भी हैं जहां पर आपको ऋणात्मक जनसंख्या देखने को मिलती है। बहुत सारे यूरोप के अधिकांश देशों में समस्या होती है कि वहां जनसंख्या ऋणात्मक है, जैसे लेटविया है, एस्टोनिया है, लिथुआनिया है। ऐसे प्रदेश है जहां पे आपको जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक देखने को मिलती है। और वहां जनसंख्या में जो ये परिवर्तन है वही क्या है, बड़ी समस्या है। जैसे हम रूस की बात कर ले, रूस में भी हम देखें तो जनसंख्या पिछले जो दशक है उनकी तुलना में वर्तमान में क्या है, कम है। ऐसे ही आपके ब्रिटेन है, जर्मनी है, जापान है, ये प्रदेश है जहां पे जनसंख्या में ये पांचवी अवस्था देखने को मिलती है। पांचवी अवस्था में यहाँ पे कौन सी है, मंद है। जापान में ऋणात्मक होने का भी खतरा है, ठीक है। और कंप्लीट पूरे यूरोप में आपके जनसंख्या वृद्धि मंद, स्थिर या ऋणात्मक देखी जाती है। तो विद्यार्थियों एक बार रिपीट कर लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जनांकीय संक्रमण की 5 अवस्थाएं दी गई और 5 अवस्थाओं में अब ये अवस्थाएं आपको पता भी लग गया होगा क्या बता रही है। ये जनसंख्या के क्षेत्र के विकास को बता रही है। पहली जो अवस्था है वो जनसंख्या के पिछड़ेपन को बता रही है। दूसरी अवस्था भी जनसंख्या के पिछड़ेपन को बता रही है। तीसरी अवस्था जनसंख्या के विकास की और अग्रसर होने यानी विकासशील अवस्था बता रही है। चौथी और पांचवी अवस्था जनसंख्या के विकास को स्पष्ट कर रही है। तो क्लियर। तो कितनी अवस्था है, जन्म दर, मृत्यु दर उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर में गिरावट। तो ये पहली अवस्था है मंद, रिपीट करना, पहली अवस्था है मंद या स्थिर। दूसरी अवस्था में मंद गति हो रही थी। तीसरी अवस्था में विस्फोटक वृद्धि, चौथी में मंद और पांचवी में स्थिर मंद या ऋणात्मक। समझ में आ गया। तो स्टूडेंट इस प्रकार हमने विश्व जनसंख्या के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़े उसके अनुसार हमने घनत्व, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वृद्धि, जनांकीय संक्रमण और विश्व के प्रमुख महाजनसमूह पढ़े। इस प्रकार हमने ये जो लेसन नंबर 3 है वो कंप्लीट किया है। विद्यार्थियों अगले वीडियो में हम जनसंख्या के संगठन को पढ़ेंगे जो इस यूनिट का दूसरा लेसन है। इस यूनिट का दूसरा लेसन है। धन्यवाद।